प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी कि हमको एक त्रिभुज बनाना है, उसी त्रिभुज का जो भुजा है उसी भुजा का जो संगत भुजा होगा वो कितना होगा, 2/3 गुना होगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, एकदम आसानी से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिभुज जो है वो 3 भुजाओं का होता है। 3 भुजाओं में हमें 3 भुजा की जरूरत पड़ती है, तो तीनों भुजा का जो लंबाई है वो दे दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा मेरी 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक हम लोग रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्थान पे एक बिंदु लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से बिंदु ले लेते हैं। चलिए बिंदु ले लिए। बिंदु लेने के बाद जो मेरा स्केल है, स्केल का जो सेंटीमीटर है, 0 को इस जगह पे रखेंगे और इस जगह पे रखने के बाद इस तरह से सीधा करके स्केल को रखेंगे और जहां पर 6 सेंटीमीटर आएगा उस जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, एक बिंदु ले लिए इस जगह पे। बिंदु लेने के बाद ये बिंदु को इस बिंदु से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यानी यहाँ से इस तरह का क्या करेंगे, स्केल रख करके बिल्कुल सीधा यहाँ से इसको मिला देना है। मिला देने के बाद कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है, 6 सेंटीमीटर का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। चलिए इतना काम कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको एक नाम दे देंगे। हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ए और इस जगह पे दे देते हैं इसको बी। इसके बाद क्या करेंगे कि हमको त्रिभुज बनाना है, 2 भुजा की जरूरत और है, 2 भुजा का माप दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद स्केल का जो 0 पॉइंट है, जहां से सेंटीमीटर स्टार्ट करते हैं, वहां से क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बिंदु से क्या कर देंगे, इस तरह से, इस प्रकार इसको इस तरह से कट कर देंगे। यानी यहाँ से यहाँ लाइन खींचना है, चाप मेरा बनके रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के बी बिंदु से इस तरह से इसको क्या कर देना है, यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। जहां से ये दोनों चाप क्रॉस करेगा, यानी दोनों चाप जिस जगह पे मिल जाएगा उस जगह पे इस तरह से एक बिंदु मिला देंगे और वहां से क्या करेंगे, बिंदु ए को इस तरह से मिला देना है और बिंदु बी को इस तरह से मिला देना है। इस प्रकार जो है ये मेरा त्रिभुज 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिए थे, यहाँ बी ऑटोमेटिक है कि इस जगह पे मेरा सी ही आएगा क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं इसका, ए बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि बिंदु ए जो है, बिंदु ए से एक क्या करेंगे, हम लोग न्यून कोण इस प्रकार से खींच देंगे। एक न्यून कोण खींच देना है, जो कि न्यून कोण का एक किरण होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, कितना बोला है, भुजाओं का 2/3 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक चाप लेंगे, किसी भी माप का एक चाप ले लेना है। इस किरण को जो है बराबर बराबर 3 भागों में हमको बांट देना है। तो चाप का इस जो मेरा प्रकाल होगा, प्रकाल का नोक यहाँ पे रखना है, वहां से इस प्रकार इस तरह से काट देना, फिर यहाँ पे नोक रखना है, फिर इस तरह से काट देना, फिर यहाँ पे नोक रखना है, इस तरह से काट देना है। तो देखो देखिए 3 भाग में मेरा बिल्कुल बराबर बराबर कट गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A1 और इस जगह पे लिख देंगे A2 और इस जगह पे लिख देंगे मेरा A3। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि A3 को बिंदु B से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यानी A3 को बिंदु B से हमको क्या कर देना है, मिला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इस बिंदु को इस तरह से इस प्रकार क्या कर देंगे, मिला देंगे हम यहाँ पे। मिलाने के बाद फिर अगला काम क्या है मेरा, कितना बोला है, 2/3 भाग। 3 तो यहाँ से हम मिला दिए, बचा मेरा कितना, 2। अब 2 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस चाप को तोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास का नोक रखेंगे, फिर यहाँ पे उसी नाप का फिर इस प्रकार से ऐसे करके चाप खींच लेंगे। चाप खींचने के बाद जो है ये चाप जितनी दूरी में है इसको इस तरह से क्या कर लेंगे, प्रकार से ऐसे करके नाप लेंगे और जितना नाप आएगा उसको इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। स्केल रखेंगे, इस दोनों बिंदुओं को ए बी रेखाखंड को टच करते हुए इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है खींचा चले गया। ठीक है, खींचने के बाद ये हम रफली कर रहे हैं रफली कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा हो सकता है और इसके बगल में एक वीडियो चलेगी, आप वहां से देख लीजिएगा किस प्रकार हम बनाते हैं। इस प्रकार जो हम लोग क्या करके खींच दिए। खींचने के बाद फिर मेरा अगला काम क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक चाप लेंगे। उसी नाप का चाप जो है प्रकाल का नोक इस जगह पे रखेंगे और उसी नाप का चाप जो है हम इस पर यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से नाप लेंगे, प्रकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे और उसी नाप का चाप जो है इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए मेरा एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया और इस बिंदु से इस बिंदु को टच करते हुए इस प्रकार जो है हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए मिल गया। मिलने के बाद देखिए हम यहाँ पे मेरा बी था तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B1, इस जगह पे मेरा आ जाएगा B1 और यहाँ पे मेरा सी था तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग C1। तो इस प्रकार देखिए A
B1 और C1 जो है एक त्रिभुज की रचना हुई है जो दी हुई त्रिभुज भुजाओं के संगत 2/3 गुना है। चलिए इस प्रकार हम लोग इसका रचना कर दिए। इसका जो रचना का जो चरण है वो हम आपको बता देंगे, आप आराम से वहां से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की रचना के चरण देखेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया था कि रेखाखंड ए बी 6 सेंटीमीटर का खींचे, एक रेखाखंड ए बी 6 सेंटीमीटर का खींचे थे। इसके बाद क्या किए थे, बिंदु ए से यानी बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लिए थे और तथा बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए थे। बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए थे। उसके बाद जिस बिंदु पर दोनों चाप प्रतिच्छेद किए उस बिंदु को सी लिए, यानी कि ये चाप और ये चाप जहां पर कटा उस बिंदु को हम लोग क्या लिए, सी लिए। इसके बाद बिंदु ए तथा बिंदु बी को सी से मिलाया, यानी कि बिंदु ए को सी से फिर बिंदु बी को क्या किए थे, सी से मिला दिए थे। इसके बाद बिंदु ए से एक किरण खींचे, यानी कि बिंदु ए से क्या किए थे, एक किरण खींचे थे, यहां से लेकर के यहां तक एक किरण खींच लिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इसे 3 बराबर भाग यानी A1 A2 A3 में बांट दिए। ठीक है, इसे 3 बराबर भाग यानी कि A1 A2 A3 में क्या किए, बांट दिए। इसको बांटने के बाद बिंदु A3 को B से मिलाया, यानी कि बिंदु A3 जो था उसको क्या किए थे, बिंदु B से मिला दिए थे। उसके बाद A3 B समानांतर A2 B1, यानी कि A3 B का समानांतर रेखा खींचे थे A2 और B1। चलिए इसको भी खींच लिए। इसके बाद क्या किए थे, BC समानांतर B1 C1 खींचे थे, यानी कि जो मेरा BC था इसका समानांतर हम लोग क्या खींचे, B1 और C1 खींचे। ठीक है, इसके बाद जो है इस प्रकार त्रिभुज A B1 C1 मतलब कि मेरा त्रिभुज A B1 C1 जो है ABC का कितना गुना है, 2/3 गुना है। मतलब कि ये जो मेरा त्रिभुज का रचना हुआ, यानी इस प्रकार त्रिभुज A B1 C1 त्रिभुज ABC का 2/3 गुनी है। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको, बस वही इसी चीज को समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। चलिए इस जगह पे हम लोग एक बिंदु ले लिए और यहाँ पर जो है दूसरा बिंदु लेंगे 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर का है। दूसरा बिंदु 7 सेंटीमीटर का लेंगे। बिंदु किस प्रकार लिया आप लोगों को पता है, स्केल का जीरो जो आता है सेंटीमीटर का वहां पे रखेंगे और स्केल को सीधा रखें, जहां 7 सेंटीमीटर होगा वहां पे इस तरह से पॉइंट ले लेंगे। फिर बिंदु ए को बिंदु बी से इस तरह से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 सेंटीमीटर लिख देना है और इसका एक नाम लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए और इस जगह पे हो जाएगा डी। चलिए इतना काम मेरा रेडी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 भुजा हमको और बनाना है। 2 भुजा में से एक भुजा बनाना है हमको 5 सेंटीमीटर का और दूसरा भुजा बनाना है हमको 6 सेंटीमीटर का। चलिए बिंदु ए से हम लोग एक चाप लेते हैं, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे 6 सेंटीमीटर कट होगा इस प्रकार से हम लोग चाप ले लेंगे। जहाँ पे ये दोनों चाप क्रॉस करेगा उस जगह पे एक बिंदु ले लेंगे और उसका नाम लिख देंगे हम लोग। उसी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग मिलाइए, यहाँ से यहाँ तक मिला देना है इसको। स्केल से बिल्कुल सीधा पॉइंट पे रखिएगा, दोनों पॉइंट पे, और इस तरह भी इस पे क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देना है आपको 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देना है आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए मेरा जो है ABC 7, 5 और 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब इसके संगत भुजाओं को लेते हुए हमको कितना गुना बनाना है, 7/5 गुनी बनाना है। तो देखिए 7/5 गुना अगर हम लोग लिखते हैं ऑटोमेटिक, आप इस जगह पे समझिए कि मेरा अंश जो है वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो ऑटोमेटिक है कि ये मेरे त्रिभुज के जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज से बड़ा बनेगा और बाहर बनेगा। तो प्रोसेस हम लोग सेम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आ जाएंगे बिंदु ए पे। बिंदु ए पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस किसी भी नाप का फिर हमको एक किरण खींचना। इस प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे
एक किरण खींच देंगे। अब किरण को कितने भागों में बांटना है इस चीज को समझिए। हमको यहाँ पे 5 भागों में नहीं बांटना, 7 भागों में बांटना है, यानी बड़ा भाग मेरा कितना है 7 है। तो इस किरण को 7 बराबर बराबर भागों में इस प्रकार क्या कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और मेरा हो गया 7। सभी का नाम दे देना है आपको यहाँ पे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और मेरा ये हो गया A7। अब देखिए हमको जो बिंदु B से मिलाना है ये 7 को नहीं मिलाना है, बल्कि बिंदु B को हमको मिलाना है 5 से। कहां से मिलाएंगे हम, 5 से मिलाएंगे। ये 5 से A5 का जो बिंदु है और B का बिंदु जो है इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। बस इसी जगह समझना है आपको, कहां से मिलाना है, 5 से मिलाना है। A5 को B से मिला देंगे, बस स्केल रखेंगे यहाँ पे और इस जगह पे आराम से ला करके हमको क्या कर देना है, यहाँ पे मिला देना है। चलिए यहाँ पे मिला दिए। मिला देने के बाद जो मेरा A7 है यानी A7 का जो बिंदु है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे एक चाप ले लेंगे, किसी भी नाप का एक चाप लेना है और उसी नाप का चाप जो है A7 यानी A7 में हम लोग इस प्रकार से ले लेंगे। लेने के बाद ये चाप जितनी दूरी पे है माप लेंगे और उतना ही माप को हम लोग इस तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद A7 का जो बिंदु है और यहाँ पे जो क्रॉस किया है इसको इस तरह से लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ला करके इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो मेरा दूसरा काम है, AB रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, यानी AB रेखाखंड पे फिर हम लोग स्केल रखेंगे बिल्कुल सीधा करके और इस तरह से क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देने के बाद जो बिंदु हमें ये प्राप्त हुआ है इस पे हम लोग डी लिख देंगे। क्या लिख देना है, डी लिख देना है। अब डी लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे बिंदु बी पे। बिंदु बी पे आने के बाद एक चाप लेंगे इस तरह से, उसी नाप का चाप हमको फिर इस जगह पे इस तरह से लेना है। लेने के बाद क्या करेंगे, इस चाप को इस तरह से माप लेंगे जितनी दूरी में है, फिर यहाँ पे माप करके इस तरह से क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। कट कर देने के बाद यहाँ से फिर आएंगे, इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड जो है हम लोग इस प्रकार से इसको खींच देंगे। खींच दिए। खींचने के बाद फिर मेरा रेखाखंड AC जो था 5 सेंटीमीटर का, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देने के बाद इसमें क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे यानी मिला देंगे। मिला देने के बाद अब जो हम लोग देखते हैं इसका भी हम लोग एक नाम दे देते हैं। A मेरा A हो गया, ये B एक C 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। लेकिन एक त्रिभुज मेरा और बना है, वो बना है AD और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग E। ठीक है। अब जो मेरा ADE त्रिभुज बना है वो त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का 7/5 गुना है। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से आपको बनाना है, समझना है चीजों को। अब इसका रचना जो है आपको समझा देंगे आराम से आप लोग। प्रश्न संख्या 3 में रचना के चरण बस इस प्रकार से ही होगा, बस थोड़ा सा आपको उलटफेर करना है। उसका रचना का चरण जिस प्रकार हम लिखे हैं उसी प्रकार से आप लोग कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।